आज के हमारे कार्ड्स हैं द टावर एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ टावर बता रहा है, अगर आपको टावर की समझ हो तो, कि किसी की लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया है। कोई चला गया है, कोई छोड़ गया है, किसको आपने छोड़ दिया है, या कारोबार में नुकसान आया है, या कोई मेजर यानी जिससे इंसान की लाइफ हिल के रह गई हो, ऐसा कोई नुकसान आपकी ज़िंदगी में हुआ है। बट यहाँ 5 ऑफ कप्स से देखा जाए कि ये देखिए, इसके 3 कप्स गिरे हुए हैं। जो नुकसान हुआ है वो उसको देख रहा है, उस पर अफसोस कर रहा है जो नुकसान हुआ है, लेकिन जो 2 कप हैं उसके पास, उनको वो देख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जो आपका नुकसान हुआ है आप उसको देख रहे हो, लेकिन जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, या जो चीज़ें आपकी केयर कर रही हैं, या जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे। प्लस ये कि टावर का कार्ड उस वक्त आता है कि जब हम चीज़ों को इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम अपना भी ख्याल नहीं रखते, इतना ज़्यादा हम चीज़ों में मर्ज हो जाते हैं कि हम अपना ध्यान भी छोड़ देते हैं। इस वक्त आपको जो सिचुएशन है ना, इसमें ये सिखाया जा रहा है कि अपने अंदर जो इमोशनल सेटअप है उस पर वर्क करें। आपने जिस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग की हुई है, जहाँ आपके दिमाग में ये चीज़ें जिस तरह से भी फ्लो कर रही हैं, उनको नेगेटिव वे में सोचने के बजाय पॉजिटिव वे में सोचें। प्लस टावर कार्ड आने का मकसद ये भी होता है कि जैसे देखिए, अगर आपके हाथ हैं वो पत्थरों से भरे हुए हैं, ठीक है, अल्लाह ताला आपको या यूनिवर्स या गॉड आपको हीरा देना चाह रहे हैं। तो जब आपके हाथ ऑलरेडी पत्थरों से भरे हुए हैं तो आप उस हीरे को रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। उस हीरे को रिसीव करने के लिए आपको उन पत्थरों को हाथ से फेंकना पड़ेगा जो आपके हाथों को जख्मी कर रहे हैं, जो आप पर वजन बने हुए हैं, आपके हाथों पे बोझ बने हुए हैं। आपको उस हीरे को रिसीव करने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अगर आप अपने कमरे में भी कुछ चीज़ सेटअप करते हैं तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है, फिर ही आप, यानी अगर आपको बेड लाना है अपने कमरे में, आप सोफे को बाहर निकालेंगे तो बेड अपना रख सकेंगे ना कमरे में। इसी तरह से लाइफ में जब आपको किसी नई चीज़ को, किसी न्यू बिगिनिंग को क्लेम करना है तो आपको अपनी स्पेस को खाली करना पड़ेगा, अपने हाथों को, अपनी जगह को खाली करना पड़ेगा। ये सोचना कि अच्छा जब आएगी नई चीज़ या नया इंसान या कुछ नया, तब तक मैं इसी के साथ गुजारा कर रहा हूँ। हाँ मुझे पेन हो रही है पर फिर भी मैं गुजारा कर रहा हूँ। हाँ मुझे ये टॉक्सिक लग रहे हैं लोग, मैं फिर भी गुजारा कर रहा हूँ। दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इस टाइम बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है इस टावर मोमेंट की वजह से। अपने हाथों को खाली करें। अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं करते। अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ चाहता है तो इसलिए चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आनी है, कुछ नया होना है। अगर कारोबार में भी नुकसान हुआ है तो आपको किसी नए कारोबार में, किसी नई साइड पे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। आप आसपास देखें, वो जो 2 कप्स बचे हुए हैं आप उन पे गौर करें कि और कौन सी पॉसिबिलिटी है इस माइंडसेट से निकलने की, इस तकलीफ से, इस नुकसान से निकलने की। आप उसको देखें, बजाय इसके कि टावर मोमेंट को सोच सोच के आप रोते रहें कि जो हो गया इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, ये हो गया वो हो गया। नो, इस वक्त टाइम है सेल्फ हीलिंग का, इस वक्त टाइम है अपने अंदर झांकने का। इस टाइम जो वक्त है वो है खुद को हील करने का। आप बाहर वही देखते हैं जो अंदर है। अगर आपका दिमाग नेगेटिविटी में है तो आसपास भी आपको नेगेटिव ही दिखेगी और नेगेटिविटी को एक अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिविटी चल रही है तो आपका ध्यान अपने आप ही पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाता रहेगा। जैसे आप घर से सोच के निकले कि आज तो मुझे रेड गाड़ी देखनी है या रेड गाड़ी मुझे चाहिए, तो आपको जगह जगह पे वो रेड गाड़ी ही दिखेगी। इसका मतलब ये है कि जो आप सोचते हैं वही आप देखते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। अपनी सोचों पर, अपने दिमाग पर, अपनी एनर्जीज पर वर्क करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो ये जो 2 कप बच गए हैं ना, इन पर वर्क करें। जो ये जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो लोग जो बच गए हैं, जो चले गए, उनको छोड़ दें। यहाँ मैं देख रही हूँ इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पेनफुल सिचुएशन में है, बट आपको ये देखना है कि अब आपके पास जो बचा है वो बेहतर है। आपको ये देखना है कि जो पॉसिबिलिटीज़ या जो पैसे या जो चीज़ आपके पास बच गई है, आपको उस पे वर्क करना है, आपको खुद पे वर्क करना है।